अगर मैं दुनिया के लोगों से एक सवाल करूं, दुनिया के लोगों से क्या, एक लड़के से सवाल करूं जो 22 साल का हो, कि एक तरफ तो 50 साल की बूढ़ी महिला है और एक तरफ उसकी पत्नी है जो कि 20 साल की है, तो उन दोनों में से किसको पसंद करेगा वो लड़का? भाई जाहिर सी बात है अपनी 20 साल की पत्नी को। लेकिन आज की घटना में पसंद गलत हो जाती है। पसंद हो जाती 50 साल की महिला और 20 साल की जो पत्नी है उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों तो ये कारनामा हुआ, कौन वह था इंसान और क्या हुआ था इस मामले में, जानकारी यहाँ पर लेंगे। पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अंदर एक सिरपुरा थाना क्षेत्र पड़ता है। सिरपुरा थाना क्षेत्र के अंदर फ़ोन आता है और फ़ोन पर बताया जाता है कि पारसी इलाके में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और आप जल्दी आ जाइए। तो पुलिस तुरंत वहाँ पर दलबल के साथ पहुँचती है और जाकर पुलिस देखती है कि एक महिला जो कि मृत पड़ी हुई है, खून बह रहा है, उसी के पास में उसके दो छोटे छोटे से बच्चे हैं और उन बच्चों को अड़ोस पड़ोस की महिलाएं खिला रही हैं, चुप करा रही हैं। बड़ा ही हृदय विदारक यह दृश्य होगा दोस्तों, जब लोगों ने देखा होगा। अब तो पुलिस अपनी जाँच पड़ताल करती है, डेड बॉडी को अपने काबू में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद पूछताछ की जाती है यहाँ पर। तो पुलिस को क्या पता लगता है दोस्तों, जो मरने वाली महिला थी इसका नाम था शिवानी, 20 साल इसकी उम्र होती है और इसके पति का नाम होता है प्रमोद जिसकी उम्र थी 22 साल। दो इनके बच्चे हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और जो शिवानी है वो पीछे से गंज दुर्वाडे के जो पालिया गांव पड़ता है, पलिया गांव, वहाँ पर रहने वाली है, वहाँ की रहने वाली है। और शिवानी की माँ है जिसका नाम है प्रेमवती जो कि 50 साल की है और शिवानी का पिता भी है। उसकी जो माँ है कई बार शिवानी के पास रहने के लिए आ जाया करती है। अब पुलिस पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी एक और राज उजागर करते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि जिस समय इस शिवानी की हत्या हुई है, इसके पति ने हत्या की है जिसका नाम है प्रमोद, और उस समय शिवानी की माँ भी प्रेमवती जो 50 साल की है वो भी वहीं पर खड़ी थी और बिल्कुल भी बीच बचाव नहीं कर रही थी और देख रही थी खड़ी खड़ी होकर के। और जैसी हत्या हो जाती है तो उसके बाद दामाद और सास घर से फरार हो जाते हैं। अब तो ये मामला एक विचित्र सा मामला था। पुलिस सोच विचार में पड़ जाती है कि आखिर बात क्या है। इतने में ही दोस्तों यहाँ पर जो प्रेमवती का पति यानी कि शिवानी जो मृतक है उसका पिता आ जाता है और पुलिस जैसी छानबीन कर रही होती है तो पिता से भी वह पूछताछ करती है। तो पिता बताता है पुलिस को कि उसकी पत्नी प्रेमवती और उसके दामाद प्रमोद के बीच में अफेयर चला हुआ है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तो दोस्तों यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी थोड़ी अजीब खुलासे को देख करके हैरान हो जाती है। और जो सास ससुर होता है वह बताता है कि मेरी पत्नी के और दामाद के अवैध संबंध हैं, संबंध बनाते हैं। तो उसके बाद तो अब बस यही बात थी दोस्तों, इन दोनों को पकड़ा जाना था कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत जल्दी इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद अब यहाँ पर इनसे भी पूछताछ की जाती है कि भाई मामला क्या है, हमें सच सच बताओ। तो ये बताया जाता है कि शादी 2018 में इन दोनों की हुई थी, शिवानी और प्रमोद की, और 18 में शादी होने के बाद अब जो प्रमोद होता है उसको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और प्रमोद पहले से ही ससुराल में ज़्यादातर आया जाया करता था और ससुराल में जैसे आया जाया करता था तो उसकी सास उसके सर पर हाथ फेरती, बड़ा लाड लड़ाती, बड़ा प्यार करती और यहाँ पर इन दोनों के नज़रें मिल जाती हैं, नैना मिल जाते हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्यार आने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में बंध जाते हैं। अब तो जैसे ही घर पर शिवानी रहा करती तो जो प्रमोद होता है अपने ससुराल चला जाया करता और वहाँ पर देखता कि बड़ी घर में उसका ससुर भी नहीं है, सास अकेली है, तो वहीं पर कांड कर दिया करता जो भी करना होता प्रेम प्रसंगों में। इस तरह से मामला चल रहा था। एक बार की बात होती है, सास इनके घर पर आ जाती है और इनके घर पर कई बार रह जाया करती और ये मौका देख करके वहाँ घर पर ही भी संबंध बना लिया करते थे प्रमोद के घर पर। अब वहाँ पर एक दिन की बात है, दोनों संबंध बना रहे थे और शिवानी एकदम से इनको नग्न हालत में आपत्तिजनक परिस्थिति में देख लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है
और रो करके पिता के पास फ़ोन करके इन दोनों की करतूत बता देती है। जो पिता होता है वह खूब झगड़ा करता है, शिवानी भी खूब झगड़ती है अपने पति से भी, माँ से भी, और शिवानी का पिता भी झगड़ता है। लेकिन दोस्तों ये मानने वाले कहाँ थे? उस समय तो कह देते कि ठीक है हम नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई। लेकिन दोस्तों मामला अभी भी चला हुआ था। जो माँ और पति हैं शिवानी को अब टॉर्चर करने लगते हैं कि उसने यह खबर अपने पिता को बता दी और घर में कलेश करवाया। अब तो टॉर्चर चलने लगता है और शिवानी उनके टॉर्चर को सह रही थी और वहीं अपने घर को बसाना चाहती थी कि किसी तरह से बच्चे पलते रहें, बच्चे बड़े हो जाएं और ये आफत टल जाए। वह अपने गांव में भी नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर माँ ज़्यादातर रहा करती और यहाँ पर भी माँ आ जाया करती, बस अपने पिता से बात करती और पिता भी खूब कहता भी है, लेकिन क्या करे, पिता की कोई चल नहीं रही थी और जो काम होना था वो तो हो रहा था। कई बार घरों में ऐसी परिस्थिति आ जाती है दोस्तों जहाँ पर सब चीज़ों को जानते हुए भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। बस ये सोचा जाता है कि घर बसता रहे, बस ज़िंदगी कट जाए और क्या लेना देना। जो भी कुकर्म करेगा वो उसके अपने भाग्य का है, पीछे से किस जन्म में से कोई आया है तो वो उसकी अपनी सिरदर्दी है। तो यहाँ पर ऐसा होता है। अब पिता ने बताया कि जो प्रेमवती है वो प्रमोद से शादी करना चाहती थी, यानी कि जो सास है 50 साल की, वो अपने दामाद प्रमोद से 22 साल के से शादी करने की प्लानिंग कर रही थी और प्रमोद भी उससे शादी करना चाहता था। अपनी 20 साल की पत्नी को छोड़ करके 50 साल की सास के पीछे पड़ा हुआ था। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या होता, प्रेमवती बेटी के यहाँ पर जाती है और अब ये कह रही थी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी वे दोनों आपस में मिलते, रात को मौका देखता तब मिलते या फिर जैसे ही मौका मिलता तब मिलते। अब क्या होता है, उस दिन जिस दिन हत्या होती है, जो लड़की थी शिवानी वह सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट जाती है, यानी कि गांव में एक ऐसा कोना था वहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बेचा करती। सब्ज़ी लेने के लिए जैसे वो जाती है तो पीछे से सास और दामाद मौका देखते हैं, आपस में आंखों से इशारे करते हैं और दोनों कोठे में चले जाते हैं कमरे के अंदर और वहाँ जा कर के वही कर्म कांड करने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब इतने में ही शिवानी को भी पता था कि इनको अकेला नहीं छोड़ना है। जल्दी जल्दी सब्ज़ी लेकर के चुपचाप से घर में दाखिल होती है और इसको पता लग जाता है कि एक कमरे में हैं और यहाँ पर बमबारी हो रही है और उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है शिवानी और फिर उनकी आवाज़ों को कमरे के अंदर से सुनती है और जैसे ही वह सुनती है तो एकदम से वह दरवाजे की सांकर बाहर से लगा देती है, यानी कि उनको कमरे में ही बंद कर देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन इतने में ही उसका जो पति प्रमोद होता है, पुराना घर था, पुराने घर का किवाड़ जिसकी सांकर कमज़ोर सी थी, वह एकदम से किवाड़ खींच लेता है। दरवाज़ा खोलने के बाद शिवानी को अंदर ही घसीट लेते हैं दोनों दामाद और सास, और अंदर घसीटने के बाद उसके मुंह को बंद करते हैं और लोहे की रॉड से उसके सर पर वार करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं कि ये लोगों को बता देती। इसीलिए उन्होंने मारा था कि ये लोगों को बता देगी, बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो तब भी होती जब वो दोनों शादी करते, लेकिन यहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है कि ये बार बार का सरदर्द बन रही है, आज इसको निपटा ही डालते हैं। उसकी हत्या करने के बाद जब उसको पीटा जा रहा था तो चिल्ला भी रही थी, थोड़ा बहुत लोगों को भी पता लग जाता है, लोग वहाँ पर जाकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक यह कर्म कांड हो चुका था, उस लड़की की मौत हो चुकी थी और वहीं पर उसकी माँ खड़ी थी और खड़ी खड़ी देख रही थी। ना उसकी आंख में एक भी आंसू थे, ना वो बीच बचाव कर रही थी। और उसके बाद ये दोनों सास और दामाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और बहुत जल्दी इन दोनों को पुलिस अब अपने काबू में लेती है और इनके खिलाफ जो जो सबूत थे उनको इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किया जाता है और फिलहाल ये जेल में आराम से लेटे तारे गिनते रहेंगे। तारे भी नहीं गिने जाते वहाँ पर तो कोठरियों में पड़े रहते हैं और जो छत होती है उन कमरों की बस वही देखने को मिलती है। तारे तो बहुत नसीब की बात होती है, जेल में देख लेना, तारे दिखते ही नहीं हैं क्योंकि दिन में थोड़ी देर के लिए निकालते हैं, फिर अंदर बंद कर देते हैं, फिर 1 घंटे के लिए निकालते हैं, दूसरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। वहाँ पर उन कोठरियों में एक एक वो स्लैब होती है पत्थर की, उनमें एक एक पर 3-3 पड़े रहते हैं। अब ऐसी जगह पर वो आराम से मौज से रहेंगे, मज़े से ज़िंदगी काटेंगे, वहीं पर सपने लेंगे एक दूसरे से प्यार करने के। कैसी हंसती खेलती फैमिली थी, 2 बच्चे थे, पति पत्नी थे, लेकिन एक सास जो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, रुका नहीं जा रहा था, अपनी बेटी का घर खा गई, बेटी का घर उजाड़ दिया और इस तरह से बेटी की जान भी ले ली। दोस्तों ऐसी बेवकूफ़ औरतें भी आपको कई घरों में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों
उसको ये सोचना चाहिए था कि उसकी बेटी का बसा बसाया घर है और मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा जीवन तो अब ख़त्म ही होने वाला है, मैं ऐसा कुकृत्य ना करूँ। लेकिन उसने सोचा नहीं। हवस और वासना के चक्कर में यह पूरा परिवार तबाह हो गया। घर के अंदर अब घास उगेगी, उसमें घास को खोदने वाला नहीं रहेगा कोई। तो इस तरह के कांड होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हवस और वासना से दूर रहें। शुरुआत में ये चीज़ें मीठी लगती हैं, लगता है कि मुझसे इतना प्यार करती है या करता है, बस मेरे लिए जान दे देगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो प्यार अपने लोग करते हैं, अपना पति करता है, वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए प्यार का ड्रामा करते हैं, जिससे कि काम चलता रहे। और बस यही होता है, सच्चा प्यार कहीं नहीं होता है दोस्तों। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी तरासी से, राम गोसाई कमेंट करते हैं अंधविश्वास की कमी नहीं है भारत में, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं भाई साहब राम राम जी, जय श्री राम, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं बच्चा तो ऊपर वाला देगा, कोई तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल जैनुद्दीन अंसारी जी। प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं। उसके बाद सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं। राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डियो मैंने बोल चुका हूँ। और गुज्जर चट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हैं हमारे भाई, जो कि कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। और हाँ, नाम कुछ और रह गए हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं जो कि बिहार 28 से हैं। और सूरज डियो मैं बता चुका हूँ। राहुल कुमार मुंबई से हैं, अंधेरी से। और मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।